आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कि कैसे गियर एलिमेंट्स का मेजरमेंट करते हैं। गियर एलिमेंट्स के मेजरमेंट में आपके जो सिलेबस में है वो गियर पिच का मेजरमेंट है, और गियर प्रोफाइल को कैसे देखा जाता है, उसको कैसे मेजर किया जा सकता है, और गियर टूथ की थिकनेस, यही तीन सिलेबस में है आपके। उस इन तीनों के मेजरमेंट के बाद आपको टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप पढ़ना। वैसे तो बहुत सारे माइक्रोस्कोप होते हैं, लेकिन आपको मेट्रोलॉजी में टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप पढ़ा जाता है, जिसका बहुत सारा उपयोगिता है। आइए, तो आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गियर। गियर के एलिमेंट्स का कैसे मेजरमेंट करना है। अब देखिए, मुख्यतः आपको तीन चीजें यहाँ मेजर करनी है। पिच ऑफ गियर, गियर का पिच कैसे मेजरमेंट होता है, उसके अलावा उसके बाद जो है आपको टूथ थिकनेस, जो दांतों की मोटाई है वो मापनी है। अगर उसके बाद जो है अगला जो है वो है प्रोफाइल ऑफ गियर टूथ। गियर के दांतों की क्या प्रोफाइल है, ठीक है। इन तीनों का जो है मेजरमेंट आपको पढ़ना है। इन्हीं तीनों के बारे में आपको एक एक करके समझना है। अब देखिए, पिच ऑफ गियर नापने के लिए पहले आपको मैं बता दूं कौन कौन सी मुख्य चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। और पिच ऑफ गियर में तीन चीजें मुख्यतया होती हैं कि किसी गियर का पिच कैसे पता चलता है। उसमें तीन एलिमेंट होते हैं। पहला जो है वो होता है सर्कुलर पिच। अगला जो है वो होता है डायमीट्रल पिच। और अगला है मॉड्यूल। ये तीनों पिच को बताते हैं। किसी गियर के पिच को बताने के ये तीन एलिमेंट हैं: सर्कुलर पिच, डायमीट्रल पिच और मॉड्यूल। अब देखिए, पिच, सर्कुलर पिच क्या होता है, डायमीट्रल पिच क्या होता है, और मॉड्यूल क्या होता है, ये देखेंगे। सर्कुलर पिच जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो पाई डी ओवर टी होता है, ठीक है। ये आपका सर्कुलर पिच है, ठीक है। पाई डी ओवर टी ये दर्शाता है कि कितना, क्या नाम है, दांत जो है, कितने दांत सर्कुलर जो पिच सर्किल है उस पर बने हुए हैं, ठीक है। उसके उसके बारे में सर्कुलर पिच बताता है। या फिर ये भी ये दर्शाता है कि एक दांत से शुरू होकर के दूसरे दांत तक की कितनी दूरी है। इस बात को भी सर्कुलर पिच बताता है। अब डायमीट्रल पिच का फॉर्मूला जो होता है वो रेशियो होता है टी बाई डी का। टी क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टिथ है। डी क्या है, पिच सर्किल डायमीटर है, ठीक है। अब अगला जो है वो है मॉड्यूल। मॉड्यूल जो है वो रेशियो होता है डायामीटर ओवर नंबर ऑफ टिथ का। मॉड्यूल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेशियो होता है ये होता है डी बाई टी, ठीक है। डी क्या है, पिच सर्किल डायमीटर। टी क्या है, नंबर ऑफ टिथ। तो आपको नहीं लगता सर्कुलर पिच पाई एम होगा, पाई टाइम्स एम, ठीक है।
और दो मेशरिंग करने वाले गियर, जो अगर दो गियर मैश कर रहे हैं तो उनका मॉड्यूल क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, उनका मॉड्यूल बराबर होना चाहिए। मॉड्यूल बराबर होने का मतलब ये भी है कि उनका सर्कुलर पिच भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मॉड्यूल बराबर होगा तो सर्कुलर पिच भी आराम से बराबर होगा। अब देखिए, तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं क्या सर्कुलर पिच मेजर करने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं, वो क्या क्या हैं, ठीक है। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो एक पिच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके हेल्प से आपको पिच मेजर करना है। देखिए, एक जिस गियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है, गियर के पिच को मेजर करने के काम आता है। इसकी जो फोटो है हम आपको भेज देते हैं। तो सर्कुलर पिच मेजर करने के लिए एक सर्कुलर पिच मेजरिंग मशीन होती है, ठीक है। अब उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, देख लीजिए कि उसमें दो जॉज होते हैं, क्या होते हैं, दो जॉज होते हैं, ठीक है। दोनों एक जॉ के ऊपर डायल इंडिकेटर लगा हुआ रहता है। जब भी, अब एक और बात है, हमको सर्कुलर पिच मेजर करना है तो एक बात देख लीजिए, अगर इधर, इधर नहीं, इधर देखेंगे। अब देखिए, दांत ये है, ये पूरा मान लीजिए आपका दांत है, ठीक। सर्कुलर पिच मेजर करने के लिए आपको जो पिच सर्किल आती है, तो आपका जो जॉ है इस मेजरिंग का, वो जॉ जो है उसका एक टिप यहाँ होना चाहिए और दूसरा टिप जो है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये बात ख्याल रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आगे पीछे करेंगे तो सर्कुलर पिच मेजर नहीं होगा या फिर कोई उसमें त्रुटि आ जाएगी, एरर होगा। ये बात याद रखनी है। इसमें एक मूवेबल फिंगर भी होता है। मूवेबल फिंगर क्या करता है कि वो एडजस्ट करने के काम आता है। ये वाला फिक्स्ड होता है जिसपे सूचक लगा होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक दांत की ओर लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो दूसरा मूवेबल है, जो फिगर में आप देख रहे होंगे, ये फिगर है, आप देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें एक मूवेबल है और एक, ठीक है, इसमें एक मूवेबल होता है, एक फिक्स्ड होता है। मूवेबल वाले को एडजस्ट किया जा सकता है, उसमें स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। और जब भी हमको ये मेजरमेंट करना होता है तो गियर को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, किसी भी रोटेटिंग जगह पे फिक्सचर लगा करके हम फिक्स कर देते हैं। तो ये तरीका जो है मापने का है, जिस मेजरिंग मशीन या सर्कुलर पिच मेजरिंग मशीन से, जिसमें उसमें डायल इंडिकेटर खुद ही बता देता है कि कितना उसका सर्कुलर पिच है या फिर कितना उसकी डिस्टेंस है। इसमें हमें कुछ करना नहीं होता। अब अगला जो मेजरमेंट है वो गियर दांतों की मोटाई के मापन का है। अब देखिए, मोटाई के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसकी मोटाई ऊपर पे कुछ अलग होगी, नीचे कुछ अलग होगी, तो जो मोटाई फिर लेंगे क्या, मोटाई यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। तो मोटाई लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोटाई लेने के लिए हमको हमेशा सर्कुलर पिच पर खड़ा होना पड़ेगा। मतलब जो पिच सर्किल वाली लाइन होती है
उसके अलोंग हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा, वही मैक्सिमम होता है, ठीक है। उससे नहीं ऊपर नहीं एडेंडम के पास नहीं डिडेंडम के पास, कहीं भी नहीं हमें मेजरमेंट करना होता, हमें बीचों बीच में से जहां से हमारा पिच सर्किल डायमीटर पास करता है टीथ के थ्रू, वहीं पे हमको टूथ थिकनेस का मेजरमेंट करना होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप देखिए क्या है कि एक वो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं किसके मेजरमेंट करने के लिए, गियर के दांतों की मोटाई के लिए। लेकिन और भी तरीके हैं जिससे मेजरमेंट किए जा सकते हैं। जैसे एक मेथड है, एक तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का ही मेथड है, उसके अलावा जो है कांस्टेंट कॉर्ड मेथड है, कांस्टेंट कॉर्ड के अलावा 3 वायर मेथड है, फिर बेस टेंजेंट मेथड है। लेकिन आपके जो यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है वो है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। अब गियर टूथ वर्नियर कैलिपर क्या होता है इसके बारे में आप समझे। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर आप देखते हैं उसी की तरह होता है। डिफरेंस क्या होता है मैं बता देता हूँ, उसके भी फिगर को मैं आपको भेज दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें जो पैमाना होता है वो दो दो पैमाना होता है, जो वर्नियर स्केल्स होते हैं। ऑर्डिनरी में तो आप एक ही वर्नियर स्केल देखे होंगे, हॉरिजेंटल वाली लाइन पे एक हॉरिजेंटल जो बीम थी उसी पे आप क्या देखते थे कि एक वर्नियर स्केल लगी हुई है और मेन स्केल लगी हुई है। लेकिन इसमें क्या होता है, दो वर्नियर स्केल लगे होते हैं। दो वर्नियर स्केल क्या होता है, एक जो है हॉरिजेंटल में होता है, एक जो है वर्टिकल में होता है। इस बात को आप फोटो में देख सकते हैं। जो फोटो मैंने शेयर की है उसे आप देख सकते हैं। उसमें दो वर्नियर स्केल दिख रहा होगा, एक जो है हॉरिजेंटल में होगा, एक वर्टिकल में होगा। अब देखिए हॉरिजेंटल में जो है वो क्या काम करता है, इस बात को समझ लीजिए। जब भी हमें मेजरमेंट करना होता है तो हम जो अपनी उसमें दो जॉस भी बने होते हैं, ठीक है। दोनों जॉ को क्या करते हैं, हम गियर के दांतों के अगल बगल लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो जॉ जॉ का कांटेक्ट पॉइंट होना चाहिए वो हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, पिच सर्किल से होना चाहिए। अब एक और बात जान लीजिए, ठीक है। अ, जो हॉरिजेंटल स्केल होती है गियर टूथ वर्नियर स्केल में, वो क्या करती है कि वो गियर की मोटाई का मापन करती है कि गियर की मोटाई, गियर के दांतों की कितनी मोटाई है उसका मापन करेगी। लेकिन जो वर्टिकल स्केल होती है वो क्या करती है, आपकी गियर की कितनी गहराई है। अब गहराई तो दो तरीके की आपने देखी थी, या तो एडेंडम नापे या तो डिडेंडम नापे। तो आप डिडेंडम तो नाप नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि डिडेंडम नापने के लिए आपका जो वर्नियर कैलिपर है उसको कहाँ तक आना पड़ेगा, पिच सर्किल तक आना पड़ेगा। लेकिन आप गियर के टॉप लाइन पे तो रुक जाएगा गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। तो गियर के टॉप से लेकर के आप कहाँ तक जाते हैं, पिच सर्किल तक, तो एक्चुअली ये एडेंडम नापता है। तो जो वर्टिकल वर्नियर स्केल है वो आपके एडेंडम का मापन करती है, वो मेजरमेंट किसका करती है, एडेंडम का। तो ये तरीका है किसके मापन का, गियर के टूथ का या फिर गियर के पिच का मापन का। अगला जो मेथड है वो आपको गियर के प्रोफाइल नापने की बात करता है। गियर की प्रोफाइल कैसे आप नापेंगे, ठीक है। अब देखिए गियर की प्रोफाइल नापना क्यों जरूरी है, इस बात को समझे। ठीक है, गियर की प्रोफाइल इसलिए जरूरी है कि दो मान लीजिए गियर मैस कर रहे हैं, एक का अलग प्रोफाइल है, दूसरे का अलग प्रोफाइल है। देखिए प्रोफाइल बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है। प्रोफाइल बेस सर्किल के डायमीटर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि बेस सर्किल बदल गया तो प्रोफाइल का वो भी बदल गया, ठीक है। बेस सर्किल भी एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन होता है गियर में। आज जैसा कि आप जानते हैं पूरे बेस सर्किल पर ही आपका क्या बनता है, पूरे गियर की ट्यूब की मैन्युफैक्चरिंग हुई रहती है। पिच सर्किल डाया तो होता है, वो एक्चुअली वो इमेजिनरी है। बेस सर्किल भी इमेजिनरी होता है, दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन सारा का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग है टीथ का, किसके, गियर के टीथ का, वो सारा का सारा किस पर बेस्ड रहता है, बेस सर्किल पे। तो अगर आधार सर्किलों में अंतर है जो कंबाइंड कर रहे हैं क्या, दो गियर आपस में, और उनके प्रोफाइल में अंतर है,
तो मैचिंग ढंग से नहीं होगी। चैटरिंग हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, पावर ट्रांसमिशन में लॉस हो सकता है, जैमिंग हो सकता है, इंटरफ्रेंस हो सकता है, बहुत सी चीजें हैं जो होंगी। तो उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोफाइल का मेजरमेंट करते हैं कि किस प्रोफाइल का हमारा गियर के दांत बने हुए हैं। अब एक और बात सुनिएगा, अगर हमको गियर के दांतों को आंखों से तो देख के हम पता बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे कि इसका अलग है या इसका अलग है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि एक टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप की सहायता लेते हैं या फिर प्रोफाइल प्रोजेक्टर होता है, ठीक है। प्रोफाइल प्रोजेक्टर की सहायता लेते हैं इसका मापन के लिए। होता क्या है, हम इल्यूमिनेशन करते हैं। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट करता है प्रोफाइल प्रोजेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद वो स्क्रीन शॉट ले लेता है अब आपके गियर टूथ के दांतों का, ठीक है। गियर टूथ के दांतों का स्क्रीन शॉट लेकर के वो क्या करता है, प्रोजेक्टर पे उसे पब्लिश करता है या फिर शो करता है। उसके बाद क्या करते हैं हम कि हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, ठीक है, जिसके हेल्प से हमने उसको बनाया था, हम क्या करते हैं कि उसका और उसका मैचिंग कराते हैं। किसके थ्रू, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम उन दोनों की प्रोफाइल पे मैचिंग कराते हैं। अगर मैचिंग हो रही है किसके, स्टैंडर्ड प्रोफाइल से, और जो हमने अभी पिक ली है अपने गियर के दांतों की, उसकी अगर प्रोफाइल मैच हो रही है तो ओके, अगर नहीं हो रही है तो कुछ खामियां हैं आपके प्रोफाइल में, ठीक है। तो इस तरह गियर के प्रोफाइल का मेजरमेंट होता है प्रोफाइल प्रोजेक्टर की हेल्प से। हम फोटो खींचते हैं, लाइट लगा के फोटो खींचते हैं, उसके बाद उसका जो प्रोफाइल है उसको प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्टर को प्रोजेक्ट करने के बाद उसके बगल में ही हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल को भी ले आके सेट करते हैं, और दोनों का वहां पे प्रोजेक्टर पे कंपैरिजन करते हैं कि दोनों के दोनों प्रोफाइल सेम है या फिर कुछ डिफरेंस है। इस तरह हम प्रोफाइल का मेजरमेंट कर पाते हैं। अब प्रोफाइल का मेजरमेंट का मतलब ये मत समझना कि उसकी लंबाई चौड़ाई नापी जाती है। एक्चुअली बस कंपैरिजन होता है प्रोफाइल का। प्रोफाइल बेसिकली होता क्या, वो एक ज्योमेट्री है, वो एक कर्व है। तो हम यही देखते हैं कि जो कर्व बना है, चाहे वो इन्वॉल्यूट हो चाहे वो साइक्लॉइडल है, उसका जो शेप है वो क्या एग्जैक्टली कर्व वो आपके स्टैंडर्ड कर्व से मिलता है कि नहीं। इसमें कोई लेंथ वेंथ नहीं नापी जाती प्रोफाइल नापने में। मैं आपको पहले, इससे पहले हम लोग एक और प्रोफाइल नापे हैं, किसका, स्क्रू थ्रेड का। तो उसकी स्क्रू थ्रेड के दांतों का भी हम लोगों ने प्रोफाइल नापा है, उसमें भी हम लोग प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करता था। अब जो आपके सिलेबस में है, देखिए, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप आपके सिलेबस में है, प्रोफाइल प्रोजेक्टर आपके सिलेबस में है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन सिलेबस में है। आपका जो मेजरमेंट ऑफ गियर एलिमेंट्स है वो खत्म हो चुका है, मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड्स भी खत्म हो चुका है। तो ये जो आपके दो चार बचे मशीनें हैं, इनके बारे में आपको अब से पढ़ना है, जिसमें से टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप है, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है, और प्रोफाइल प्रोजेक्टर है, गियर बॉल टेस्टर है, लीड एंड प्रोफाइल टेस्टर है। तो ये सब आपको पढ़ना है आगे। अब देखिए, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले माइक्रोस्कोप क्या होता है आप जानते ही हैं। एक्चुअली माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो लाइट का इस्तेमाल करके अपना फंक्शन करती है, अपना कार्य करती है। तो ऐसे जो भी डिवाइस जो लाइट का इस्तेमाल करें वो ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, जरा एक मिनट रुक जाइए। प्रकाशीय मापन मशीन कहा जाता है ऑप्टिकल डिवाइसेस को, प्रकाशीय यंत्र भी कहा जाता है। वो प्रकाश का इस्तेमाल या प्रकाश की सिद्धांतों पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप में होता क्या आप जानते हैं, पढ़े होंगे क्लास 11th में या फिर 10th में भी, ऑप्टिक्स का सिलेबस होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं बेसिकली लेंस पे वर्क करते हैं। उनमें मैग्नीफाइंग लेंस होता है, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है। मैग्नीफाइंग लेंस लगे होते हैं बहुत सारे, और उसमें आजकल तो मतलब प्रोजेक्टर्स भी लगे थे कि वो आपको आंखों से नहीं देखना, वो खुद ही क्या करेगा, उसके अंदर इनबिल्ट लाइट होती है, वो लाइट भेजता है जो टेस्टिंग जिसकी करनी है उस पर। उसके बाद वो उसकी फोटो खींचता, वो अपने आप ही आप एडजस्ट कर लेंगे, उसकी जितना मैग्निफिकेशन चाहते हैं वो आप एडजस्ट कर लें। उसके बाद वो स्क्रीन पे उसके इमेज को क्या करेगा, शो करता है। तो आपको आजकल डायरेक्ट आंख लगा के देखना भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके
माइक्रोस्कोप पे प्रोजेक्टर लगे हुए आजकल आते हैं। अब देखिए एक और बात है, बहुत सारे प्रोजेक्टर आपने पढ़े होंगे, जैसे यूनिवर्सल सॉरी सॉरी माइक्रोस्कोप जो है वो बहुत सारे पढ़े होंगे। हम लोग माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे, तो माइक्रोस्कोप बहुत सारे पढ़े हैं। एक यूनिवर्सल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप, जो कि आपको किस में पढ़ना है, मेट्रोलॉजी का आपका सिलेबस है। माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप भी होता है। अब देखिए एक और बात समझिएगा, जो माइक्रोस्कोप से अगर हमको किसी भी गियर एलिमेंट या किसी भी चीज का मेजरिंग करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए जिग्स और फिक्सचर का भी इस्तेमाल करते रहते हैं अपने माइक्रोस्कोप का। या फिर प्रोफाइल प्रोजेक्टर से अगर देखना रहता था गियर के किसका प्रोफाइल को, तो भी हम क्या करते थे, गियर को फिक्स कर देते हैं। अब एक और बात है, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, कि प्रोफाइल प्रोजेक्टर का जो इस्तेमाल है, ठीक है, वो हम लोग हमेशा कम मॉड्यूल के लिए करते। कम मॉड्यूल का मतलब होता है कि ऐसे जिनके दांतों की जो लेंथ या गहराई है ना वो कम हो। ठीक है, अब कम की क्या मतलब है कि जब कम रहेगा गहराई जो दांत का है, तो वहां पे कम परेशानी होती है। अगर मान लो गहराई अधिक बढ़ जाती है, या फिर आप कहें मॉड्यूल बढ़ जाता है, तो दांतों की चौड़ाई और गहराई बढ़ जाती है। उससे उनका जो पिक्चर लेना होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उनकी गहराई बढ़ जाने के कारण। तो उनकी पिक्चर को लेना, फोटो लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मॉड्यूल कम रहता है। ठीक है, उसके अलावा अगर प्रोफाइल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं फिर प्रोफाइल को पढ़ने में गियर के टूथ के, तो हम टूल मेकर माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए टूल मेकर माइक्रोस्कोप का जो प्रिंसिपल है मैंने पहले ही बताया, ये ऑप्टिकल डिवाइस है और ये मैग्नीफाइंग लेंसेज पे काम करता है। अब मैं आपको इसका फोटो भेजा हुआ हूँ, आप उस पर ध्यान दें। आपके आपको मैंने टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप का एक फोटो जो है वो हमने भेजी हुई है। अब एक और बात जान लीजिए, इसके बारे में समझना है आपको। जो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप है वो प्रकाशी सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल बेस प्रिंसिपल्स पे काम करता है। अब एक और बात सुन लीजिए, इससे आंतरिक लंबाई नापनी हो, बाहरी लंबाई नापनी हो, एंगल नापना हो, स्क्रू थ्रेड्स का कर्वेचर वक्रता नापना हो, प्रोफाइल नापना हो, इन सब का मापन टूल मेकर माइक्रोस्कोप करता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखनी है। अब एक और बात सुन लीजिए, अब इतने सारे टाइप के मेजरमेंट ये करता है, तो बहुत सारे अरेंजमेंट सॉरी अटैचमेंट्स भी लगे होते हैं इसके साथ, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप के साथ, ताकि वो टाइप का वो मेजरमेंट या मापन कर सके। अब इसमें के कुछ फिगर दिए गए हैं, उसे आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। ये टूल मेकर माइक्रोस्कोप का फिगर है। आपके मेट्रोलॉजी लैब में ये है भी। ठीक है, आपको अगर लैब होती तो आपको दिखाया जाता कि टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है। देखिए टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप में एक आधार होता है, बेस होता है। ठीक है, खोखला बेस होता है। खोखला आधार में क्या होता है, एक स्विंगेबल हेड लगा होता है जो झूल सकता है। हेड मतलब खड़ा एक हेड लगा होगा साइड में, आप फोटो में देखें तो। उसके अलावा देखिए एक लाइट सोर्स भी लगा हुआ है, उसमें देख सकते हैं आप कि एक लाइट सोर्स भी लगा हुआ है। यहाँ पे फोटो बनाने में काफी अत्यधिक समय जाया होगा, इसीलिए मैंने आपको फोटो भेज दी है ताकि आप देखते रहें और उसे समझते रहें। ठीक, जो आ, क्या नाम है आपका, ये बेस है, आधार है, उस पे लाइट सोर्स के अलावा एक और बात है, आधार के जो ऊपर है वो उसके ऊपर मेजरिंग स्टेज लगा होता है। ठीक, मेजरिंग स्टेज के अलावा वहां पे दो माइक्रोमीटर भी लगे होते हैं। ठीक है, दोनों माइक्रोमीटर आपस में
क्रॉस सेक्शन में लंबवत होते हैं, लंबवत का मतलब 90 डिग्रीज पे हो लगे होते हैं। एक रोटेटिंग टेबल ही रहता है इसके ऊपर, ठीक है। रोटेटिंग टेबल के ऊपर ही हम कोई भी वर्कपीस जिसका मापन करना है उसको रख सकते हैं, या फिर कोई दो केंद्रक के बीच में उनको जोड़ करके भी रखा जा सकता है, इसमें प्रोवाइडेबल रहता है, ठीक है। वर्नियर प्रोटेक्टर भी लग रहा था, वो जो मूविंग टेबल है ना, वो कितनी डिग्री पे घूमा इसका मापन के लिए वर्नियर प्रोटेक्टर भी लगा आता है, जो जिसकी जो शुद्धता है वो 3 डिग्री 3 मिनट तक की है, ठीक है। 3 मिनट तक की उसकी क्या है एक्यूरेसी, आप नाप सकते हैं। वैसे तो ये जो टेबल है वो 360 डिग्री घूम सकती है, तो 1 डिग्री का भी 3 मिनट आप मापन कर सकते हैं। जब भी किसी कार्यखंड या फिर वर्क पीस का मेजरमेंट करना होता है, तो वो जो घूमने वाली टेबल, जिसको घुरड़ी टेबल भी या रोटेटिंग टेबल भी कहते हैं, उस पे रख दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उस पर प्रकाश डाला जाता है, जो लाइट सोर्स था उससे हम लोग लाइट एल्यूमिनेशन करते हैं उस कार्यखंड पे। इससे क्या होता है, जो प्रकाश स्रोत है, वो स्रोत होता है, उससे प्रकाश निकलता है, ठीक है। वो क्षैतिज दिशा में निकलता है, उसके बाद वो 90 डिग्री पे घूम जाता है, आप देख सकते हैं। जो लाइट सोर्स है वो लाइट सोर्स क्रिएट करेगा, तो वो मूव करेगा हॉरिजेंटल, फिर वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर ही माइक्रोस्कोप का जो वो है प्रोजेक्ट मशीन है, स्क्रीन है, वो ऊपर लगा, तो इसलिए 90 डिग्री पे चला जाता है। और ये जब आता है तो कहाँ से 90 डिग्री घूमता है, वो रोटेटिंग टेबल से घूम करके जाता है, इतनी बात आपको समझनी है। अब देखिए, जब वो प्रकाश जाता है तो होता क्या है कि वो उसके बिंब को, मतलब उसके इमेज को कहाँ बनाता है, ऊपर जो पर्दा लगा होता है टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप में, उस पे बनाता है। तो हमको कुछ भी अगर नापना है, पहचानना है या फिर जांचना है, तो वो उस प्रोजेक्टर की हेल्प से हम जांच लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, माइक्रो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप के बारे में था। अगली क्लास में हम लोग जो है आपको कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन के बारे में पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके अलावा जो दो चार और भी मशीनें बची हुई हैं, जैसे अभी तक प्रोफाइल प्रोजेक्टर हम लोगों ने जाना कि उसमें क्या करते हैं, उसके बाद टूल मेकर माइक्रोस्कोप का जाना। तो देखिए, जो क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कि टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप क्या है, ठीक है। टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप के अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे डिफरेंस है, ये यूनिवर्सल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अन्य माइक्रोस्कोप से क्या इसका डिफरेंस है। उसके अलावा ये क्या क्या ये पूछ सकते हैं कि कैसे ये काम करता है, वर्किंग भी पूछ सकता है आपको। उसके अलावा आप आप एक और बात है कि पूछेगा कि प्रोफाइल प्रोजेक्टर और क्या नाम है टूल मेकर माइक्रोस्कोप का डिफरेंस क्या है, ठीक है। और ये भी है कि गियर के जब प्रोफाइल का मेजरमेंट करते हैं, तो क्यों वहां नहीं करके टूल मेकर माइक्रोस्कोप ज्यादा अच्छा है गियर के प्रोफाइल को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही।